इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। एक ट्रिक सीखेंगे जिससे इस तरह के सारे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति 600 रुपये में 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। बढ़ा हुआ मूल्य का मतलब क्या है? वर्तमान मूल्य। कभी कभी क्वेश्चन में वर्तमान मूल्य पूछा जाएगा या फिर बढ़ा हुआ मूल्य लिखा जाएगा या फिर बोला जाएगा कि पहले भाव कितना था। कोई भी वस्तु दी गई है जिसका पहले भाव कितना था। इस टाइप में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सभी तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक का यूज करेंगे। अगर आपको वर्तमान मूल्य निकालना है तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला होगा रुपया गुना परसेंटेज। रुपया गुना परसेंटेज बटा में होगा केजी, मतलब वजन, कम या फिर ज़्यादा, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है कम या फिर ज़्यादा, और गुना करेंगे 100 का। कम या फिर ज़्यादा का मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला गया है 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है, तो ये वजन के रूप में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे रुपया और परसेंटेज बोला गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में 600 रुपया दिया गया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 600 गुना परसेंटेज बोला गया है तो 40% की वृद्धि बोली गई है तो यहाँ पे 40% लिखेंगे। बटा में केजी, मतलब 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है तो 6 यहाँ पे लिखेंगे और गुना करेंगे 100 का। यहाँ पे दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे 6 आपस में कट जाएगा। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 40 रुपया। ये हो जाएगा चीनी का वर्तमान मूल्य। चीनी का वर्तमान मूल्य हो जाएगा 40 रुपया, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे बेसिक रूल फॉलो करके सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण दुकानदार 2250 रुपया में 25 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का मूल्य प्रति केजी पहले कितना था? यहाँ पे वर्तमान मूल्य नहीं पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि पहले मूल्य कितना था चीनी का। तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या? हम वर्तमान मूल्य ही निकालेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये वर्तमान मूल्य का फॉर्मूला है तो हम वर्तमान मूल्य ही निकालेंगे। रुपये के जगह पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे 2250 रुपया। गुना परसेंटेज के जगह पे क्या दिया गया है? 10% कमी, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। बटा में केजी कम या फिर ज़्यादा, 25 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है तो यहाँ पे लिखेंगे 25, गुना करेंगे 100 का। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 0 0 यहाँ पे 0 0 आपस में कट जाएगा। 25 से 225 जो है वो 9 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 9 रुपया। 9 रुपया जो है वो वर्तमान मूल्य है उस चीनी का। पर पूछा गया है कि चीनी का मूल्य पहले कितना था, तो ये जो 9 रुपया है वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण, तो मतलब 10% अगर कम कर देंगे तो पहले 100 था, उसमें से 10 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे 90% मिल जाएगा। मतलब हमने जो दाम निकाला है, वर्तमान मूल्य जो निकाला है वो कितना है? वो 90% है, क्योंकि कम होने के बाद ही वो 25 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। तो 90% के बराबर जो है वो कौन सा मूल्य है? वो 9 रुपया है। तो 1% के बराबर कौन सा मूल्य होगा? 9 बटा में 90 हो जाएगा। तो 100% के बराबर कौन सा मूल्य होगा? 9 बटा में 90 गुना 100। यहाँ पे 9 से 90 10 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 रुपया। मतलब पहले चीनी का मूल्य था 10 रुपया, बाद में हो गया 9 रुपया, तो हम 25 केजी चीनी अधिक खरीद पाते हैं 2250 रुपया में। तो यहाँ पे 10 रुपया हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप वर्तमान मूल्य निकाल के पहले उस वस्तु का कितना मूल्य था वो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं का वर्तमान मूल्य कितना है? वर्तमान मूल्य का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे लिखेंगे रुपया, उसके बाद क्या होगा? गुना करेंगे परसेंटेज का, बटा में लिखेंगे केजी, कम या ज़्यादा जो भी हो उसके साथ गुना करेंगे 100 का। तो रुपया है यहाँ पे कितना?
600 तो यहाँ पे लिखेंगे 600, गुना परसेंटेज है 20% तो 20 लिखेंगे, बटा में केजी है 10 तो यहाँ पे लिखेंगे 10, गुना करेंगे 100 का। यहाँ पे दोनों जीरो आपस में कट जाएगा, यहाँ पे जीरो जीरो आपस में कट जाएगा। 6 गुना 2 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 12 रुपया। ये हो जाएगा वर्तमान मूल्य। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर पुराना भाव पूछा जाता तो हम क्या करते, 20% कमी होने के बाद ये भाव हमें मिला है, तो 20% कम का मतलब क्या होता है, 80%। 100 से 20 को माइनस करेंगे तो हमें 80 मिलेगा। 80 के बराबर है 12 रुपया। तो 100% के बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 बटा में 80 गुना करेंगे 100 का। यहाँ पे जीरो जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाई 12, 2 से 10 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 गुना 5 मतलब 15 रुपया। 15 रुपया हो जाएगा पुराना भाव, 12 रुपया हो जाएगा नया भाव। 20% कमी होने के बाद 15 रुपया का भाव जो है वो 12 रुपया पे आ जाता है। इस तरह हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक खरीदी जा सकती है। तो चाय का पहले वाला भाव कितना था, यहाँ पे पहले वाला भाव पूछा गया है, पर निकालेंगे हम वर्तमान मूल्य। पहले लिखेंगे रुपया, गुना करेंगे परसेंटेज का, बटा में केजी कम या ज़्यादा जो भी हो, और गुना करेंगे 100 का। अब यहाँ पे रुपया के जगह पे क्या लिखेंगे, 270 रुपया, 270 लिखेंगे, गुना परसेंटेज है 10 तो यहाँ पे लिखेंगे 10, बटा में केजी में बोला गया है कि 250 ग्राम। तो 250 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 250 ग्राम को हम केजी में क्या लिख सकते हैं, बटा में 1000 कर लेंगे। यहाँ पे जीरो जीरो कट जाएगा, 25 से 100 4 बार में कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1/4 केजी। तो उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 केजी, गुना करेंगे 100 का। यहाँ पे 4 से 125 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 5 पचे 25 और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 से कटाएंगे तो 5 पचे 25, यहाँ पे बचेगा 2, तो 5 चौका 20, यहाँ पे 54 गुना 2 है तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, 108 रुपया हो जाएगा वर्तमान मूल्य। ये कितना है, 10% कम है, मतलब ये 90% के बराबर है। 90% के बराबर है 108 रुपया। हमसे पूछा गया है पुराना भाव, तो हम 100% निकाल लेंगे जो पहले था। तो क्या लिखेंगे, 108 बटा में 90 गुना करेंगे 100 का। यहाँ पे जीरो जीरो कट जाएगा, 9 से कटाएंगे, 9 एकम 9, यहाँ पे 18, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 12 गुना 10 करने पे हमें मिल जाएगा 120 रुपया। 120 रुपया हो जाएगा पुराना भाव और 108 रुपया हो जाएगा नया भाव। यहाँ पे पहले वाला भाव मतलब पुराना भाव पूछा गया था, पुराना भाव है 120 रुपया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर से सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप इस फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।